अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मंथली हाईप्लेन पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान पहचान में आज हम मौजूद हैं जनाब उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब के डेरे पर। और यहाँ पर आप जैसे कि सामने नशिस्तें लगी हुई हैं, उन पर आपको नजर आ रहा होगा उस्ताद मलिक मोहम्मद साहब, उस्ताद मलिक मोहम्मद महदी साहब, उस्ताद जोड़ी बख्श साहब, उस्ताद परवेज़ रंधावा साहब, उस्ताद शेख बख्तर साहब और दीगर तमाम असातिज़ा साहब और खलीफा नसीब पप्पू साहब, तमाम दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। और कोई आज इन जो इकट्ठे होने की हमारी वजह है, तो आज हुक्म उस्ताद मलिक बाबर साहब और उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब हम यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पे आने की जो वजूहात हैं वो जो आजकल एक सोशल मीडिया एक्टिविटी चल रही है, जिसमें हर बंदा बहुत कम हुई है। नेगेटिव जो इशूज़ हैं वो ज़्यादा डिस्कस किए जा रहे हैं, तो पॉजिटिव इशूज़ जो है उनकी तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो आज हम यहाँ पर आए हैं, तो उस्ताद मलिक मोहम्मद बाबर साहब ने हमें यहाँ पर बुलाया था सिर्फ इसलिए कि इस गेम को बजाय नेगेटिव करने के हम इसको पॉजिटिव करें और पॉजिटिविटी की तरफ लें। तो आज हम मलिक बाबर साहब के पास आए हैं, उम्मीद करते हैं कि आज जो है आप लोग बहुत सी चीज़ों को समझेंगे और पहचानेंगे। तो हम चलते हैं मलिक मोहम्मद बाबर साहब और मलिक मोहम्मद महदी साहब की तरफ और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है मलिक साहब? शुक्र अल्लाह का। बस ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे जी आजकल के जो हालात वाक़यात चल रहे हैं? पहले सब जितने भी देखा सादा कराम ने सब सलाम साबिक सारे सादा कराम काबिल एहतराम ने अभी सब की इज्जत करते हैं। असी परसों इंटरव्यू दिता सी ते उहदे च कोई असी काबिल एतराज़ या नाकाबिल गुफ्तगू नहीं की थी, किसी की दिलदारी नहीं की थी, किसी जातियात से कोई गल नहीं की थी। असी तो बस इन्हें मियाँ साहब के बारे बोले सन तो उनके बारे असी क्या सी, असी किसी का नहीं क्या कि तेरा फुफड़ लगता है, तो तेरा वो लगता है, फलां लगता पाओ। तो मुन्ने शाह कुत्तियां वाला जोड़ा इन्हें कल इंटरव्यू दिता है, वो कल याद कर रहे हैं टोपी तो मैंने लगा मेरी टोपी उन्होंने ज़्यादा पसंद आ गई, तो उन्होंने टोपी जी ना अज दे दा तो अपने कोल रखा मेरी टोपी। तो पहले तो ना गल की कि जेठ जरा ना किसी खाते च नहीं आया, ना कोई है कोई किरदार नहीं आया। मुन्ने शाह जी कुत्ते वाले तुहानूं ये दस दईए कि 2003-04 की गल जो जेठ उड्या डबल कड़ी वाला तो छुड़ते हम मियां दीप साहब पा के रोला कप भी उड्या सी उदों पहली दफा आखिरी दफा उन्होंने भी पुछ सकते तुसीं 2003-04 की गल उदों अल्लाह के हुक्म नाल जेठ सैकंड नंबर पर मैं आया था। पहले तो मियां नदीम साहब आया था, सैकंड से मैं आया था। किहड़े सन च? 2003 जो डबल कड़ियां छुड़ते सन मियां नदीम से पा के रोला जेठ वाला कप उड्या सी जो ठीक हो गया, ठीक हो उदों पूरा लाहौर उड्या सी। ये 10 छत्तां च उड्ड के चैंपीयन हो के तो चांगरा मारन लगा है कि मैं हरे कोई 30 मार हाँ बड़ा वड्डा कबूतरबाज बन गया वहाँ। ठीक है, उदों मेरा ख्याल कुत्ते शुत्ते जरा ना फेरदा फूरदा सी उदों ना मशहूर से काका कुत्तियां नहीं मुन्ना कुत्तियां आना। ठीक है, वो कुत्ते शुत्ते फेरदा ही उदों पता भी नहीं सी मेरा ख्याल कि जो मैं कबूतर डाया जेठ और अल्लाह ने इज्जत दी तो सैकंड नंबर पर आया वहाँ। और इनू इन्ना मैं दस देवां कि अलहमदुलिल्लाह सदका 5 मैं इन्हें को कप अल्लाह पाक ने मैंने नवाजे ने कि मैं एक सीजन 50-50 कप जिते ने 80 76 वसाए मैं 50-50 60-60 कप जिते ने एक सीजन के। अल्लाह पाक ने इन्हें मैंने नवाजे। तो दूसरी गल इन्हें की कि वड्डे घर की पहली गल वो तो मेरा अपना घर है, वो उन्होंने घर मेरा घर एक ही गल है। तो ताड़ी इन्नी औकात नहीं हैगी उस घर के बारे गल करो तो बाद मूँह काला करवा के किसी पासे फिरना अच्छी गल नहीं होंगी। तो गल करन तो पहले सोचनी चाहिए बंदे नूं कि मैं किन्नी औकात का मालक हाँ, तो इन्नी औकात के मालक नहीं तुसीं हैगे तो घर की गल ना ही करो तो बेहतर बाद माफियां मंगते फिरोगे। तो दूसरी गल तुसीं करते रहे हो कि क्रिकेट खेलता रहा तो क्रिकेट जीरो कुछ भी नहीं किया। मैनू अल्लाह पाक का इन्ना करम है, पाकिस्तान खेलना जरा ना नसीबों की गल होंदी है। पाकिस्तान की क्रिकेट जी है वो टॉप की है, फर्स्ट क्लास।
ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਥੱਲਿਓਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਟੌਪ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ 4 ਦਫਾ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਟੂਰ ਕੀਤੇ ਨੇ 4 ਦਫਾ ਇੰਡੀਆ ਖੇਲ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਟੀਮ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਔਰ ਮੈਂ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਗਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖੇਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸਾਗਾ ਕੰਪਨੀ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਮੈਂ ਟੌਪ ਕਰਕੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਖੇਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁੰਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖ਼ਾਬ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੀ ਬੈਂਕ ਅਲਾਈਡ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਖੇਲਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਅੱਲਾ ਪਾ ਨੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਕਿਸਮਤ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਖੇਲਦਾ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਸਨ ਪਲੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਬਸ ਬੈਡ ਲੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਖੇਲਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰ ਜਿੰਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਆਵਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰ ਜਿੰਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਣ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਸਮ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਖੁਦ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇল্লাল্লাহ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁল্লাਹ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਨੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਪਿਆਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਦਾ ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਪੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਕਬੂਤਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗੇ ਕਿਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾ ਲਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਂਝ ਮੰਗ ਲਿਆ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2 ਕਬੂਤਰੀਆਂ ਤੂੰ ਮੰਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 15 ਮਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਖੁੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਈ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੈਨੂੰ ਨਵੀਦ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਤੇ ਮਾਦੀ ਫਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਈ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਦਹਾਈ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮਾਦੀ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਪੇਟੀ 'ਚ ਲਗਾਈ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਮਾਦੀ ਲੁਕੀ ਰੱਖੀ ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਹਾਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੈਟਰ ਕੀਤਾ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਖੁੱਡੇ ਵੜ ਗਿਆ ਇਹ ਪੇਟੀ ਮਾਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਈ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਦੀ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ 2 ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿ ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੱਚੇ ਡਾਕੂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਪਿਆ ਲਾਹੌਰ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਲਾਹੌਰੇ ਕੱਚੇ ਡਾਕੂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਕੌਣ ਤਿੰਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਲਾਹੌਰੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਹਾਲੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਨੇ ਗੱਲ ਉਹ ਗਿਰੇਬਾਂ 'ਚ ਝਾਂਕਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੋਪੀ ਦੀ ਉਹ ਟੋਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲੈਣ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਠਾਵਾਂਗਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗਾ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰੋਗੇ जी अस्सलाम वालेकुम जी तमाम दोस्तों को उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे अल्लाह पाक सब पे अपनी रहमत फरमाए आमीन सुम्मा दोस्तों कुछ बातें उनकी वजाहत बहुत ज़रूरी थी और उनकी वजाहत मैं आपको देता चलूँ लफ्ज़ ब लफ्ज़ जैसे बातें हुई हैं तो दोस्तों इन्होंने सबसे पहले बात की जो मियाँ नदीम बशीर साहब के शागिर्द अमानुल्लाह और सनाउल्लाह जब हमने वो फ़ैसला गलत किया सही किया अगर मैं उसकी डिटेल में जाऊंगा टाइम शॉर्ट है वो इसलिए कि कमेटी ने खुद जाके कबूतर रात को पास किए कमेटी ने खुद जाके कबूतर पास किए उनके
और सुबह वो उड़ा और वो पंजाब का कप भी उड़ा, तुराब हैदर वाला, वो कप भी उड़ा और वो कप जीता, विन हुआ। कमेटी ने उसको इजाज़त दी। जब वो जीत गया, विन हो गया, फिर उसके कबूतर काटना नहीं बने। उसके बाद सुबह सारे ये कमेटी का फैसला हुआ, जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, हमने गलत किया, दूसरे बंदों ने किया, डिस्प्यूट पड़ गया। मैंने 3 बंदों को बहुत ज़्यादा फ़ोन किए, बहुत ज़्यादा कॉल्स की। अगर ये बंदे हल्फन कह दें, हल्फन कह दें, दोनों भाई, ये दोनों भाई हल्फन कह दें, छोटे शाह जी और बड़े शाह जी, ये दोनों हल्फन कह दें कि हमने इनकी बात सुनी, मैं जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ, मैं झूठा साबित हो गया। मैंने इन 2 बंदों को बहुत फ़ोन किए कि हमारे से मिस्टेक हो गई है, कोई मसला नहीं, आप इसको सुधार सकते हैं। ये चीज़ एडमिट की कि यार चलें, हम छोटी कमेटी है, आप पार्टियों के सरबरा आप इकट्ठे हों, इस फैसले को सुधार दें। 2 बंदे ये नियाबुर तुराब और तीसरे बंदे उस्मान भट्ट साहब, कौन सा इनके फैसला? साथ इनकी गेम है। फैसला फैसला कौन सा था? फैसला यही अपना सनाउल्ला जट और अमानुल्ला जट, मियां नदीम साहब के जो शागिर्द लिद्दड़ वाले, जो इन्होंने डिस्प्यूट सबसे पहले स्टार्ट किया, ठीक है। जो उन्होंने कहा कि ये इस चीज़ से अलग हो गए। मैंने इन 3 बंदों की बहुत ज़्यादा मिन्नतें की कि लाहौर को चेंज ना करें। जो तुराब शाह साहब हैं, इन्होंने कहा जी कि वड्डिया ने मेरे को इख्तियारात लल्ले ने, तुसी वड्डे शाह उन्होंने गल करो। मैं वड्डे शाह उन्होंने गल की, इन्होंने कहा जी 3 बंदे नहीं मानते। 3 बंदे किहड़े नहीं मानते? उन्होंने कहा जी हाजी गुजर नहीं मानता, मलक बलाल नहीं मानता, तो डॉक्टर अजहर नहीं मानता। यही बात उस्मान भट्ट साहब ने की। मैं 10 दिन इनके पीछे लगा रहा कि हमने गलती कर दी है, मान लिया, आप बड़े बैठे इस फैसले को सुधार दें, क्योंकि अगर हमने कमेटी ने इजाज़त दी है तो फिर छत काटी नहीं जाती। कमेटी ने रात कबूतर पास किए, सुबह फिर वो कबूतर उड़े, और उसके बाद वाज़िया तौर पे अपना तुराब ने अपने कप का उनको इनाम भी दिया हुआ है। ये मैं दोस्तों के नोटिस में ले आऊँ, इन्होंने इनाम उनको दिया हुआ है। अगर वो छत गलत थी, इन्होंने इनाम क्यों दिया? अब मैं आता हूँ दूसरे टॉपिक पे, चैम्पियन वाले। अब मैं चैम्पियन वाले टॉपिक पे आता हूँ कि इन्होंने कहा जी कि 14 साल से इनकी नहीं सुनी गई। तो मैं ये पिक्चर दिखाने लगा हूँ। इन्होंने एक बात बुरी की है कि इन्हों के भाजी होंगे, ए ताड़ा अब्बा भी है, शाह जी ताड़ा अबू भी है। ए देखो, ये वो कैमरा जरा लेके आना पास, मोबाइल ले कैमरा जरा पास लेके आना। शाह जी ए ताड़ा अबू 2020 का चैंपियन है, देख सकते हैं। हाँ जी, ए ताड़ा अबू 2020 का चैंपियन है, तो बहु शमस पार्टी का कप है, जिहदा नाम उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन। गौर में देख लवो तो इन्हू गौर में सुन लवो। तुसी जड़ा मूँह विंगा कर करके कह रहे सो ना कि तुहाडे भाजी होणगे, ते तुहानू शायद याद नहीं, पेशाब निकल गया सी ते सोफे बदलने पे सन। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰਹਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਬਦਬੂ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੁੰਨੇ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਝੂਠੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਿਸਟਰੀ ਦਿਖਾਈਏ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਡਦਾ ਪਿਆ, 23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਡਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਬਹੁ ਸ਼ਮਸ ਪਾਰਟੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੱਪ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੱਪ ਨੇ ਔਰ ਜੇਠ ਦੇ ਕੱਪ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਨਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਸਿਖਾਣੇ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਸਿਖਾਣੇ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਭਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਮੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੋਕਾ ਖਾਧਾ, ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੋਕਾ ਖਾਧਾ। ਜੇ 2 ਸਾਲ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਰੂੜੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਅਖਲਾਕ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਪੇਸ਼ ਆਵਾਂਗੇ।
मैं वाजिया तौर पर कह रहा बिल्कुल ਤੁਹਾਡਾ मूत्र भी निकलेगा तो ਤੁਹਾਡਾ बड़ा कुछ निकलेगा। यह शौक है, इन शौक की हद तक रखो, इनू खराब ना करो। जे खराब करोगे तो बहुत ज़्यादा खराब होगा। जिवें मलैया सर ने कीता एक करी पता जे मलैया ने कीता एक हाँ जी कीता सी जी, बिल्कुल कीता सी, ते वही होएगा बिल्कुल कीता सी। इधर आओ जी, एक बारी फिर ले आओ जरा कप मोबाइल पकड़ के। इन्हां दा अपना ही छपया है जी सारा। ਇਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ मैं आ जाना उठ के, इन्हां दा अपना ही है शामां दा, जिन्हां ने सारी जिंदगी टूर्नामेंट की कमाई खाधी है, सारी जिंदगी टूर्नामेंट की कमाई खाधी। यह रिकॉर्ड है जी, ते यह रिकॉर्ड जे साडा, यह देखो जी, ये जे रिकॉर्ड साडा 2014 भी चैंपीयन आ ते 2020 भी चैंपीयन आ। यह रिकॉर्ड वाजिया तौर पर देख लो। बहुत इन्हां ने कई साल चौके खाधे हैं, इन्हां ने कई साल चौके खाधे ने वाजिया तौर पर। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਤਨ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕੋ ਜੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਟ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਵਾਅਦਿਆ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਵਾਅਦਿਆ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਵਿੱਚ ਆਖਣਾ ਤੇ ਪੁੱਪੜ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਿਆ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਖਲਾਕ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ शाह साहब करके बुलाते रहे हैं। अच्छा भाईजान, इन्होंने अखलाक बात यह है कि वो बात तो हम कर रहे हैं, अजान हो रही है, थोड़ी देर दो मिनट का यहाँ पे पॉज ले लें। अजान खत्म है, पॉज कर दें। अजान का एहतराम। जी दोस्तों, अजान का दोस्तों वक्फा आ गया था। दोस्तों बताता चलूँ कि अखलाक से गिरी कोई बात नहीं की हमने परसों, लेकिन हमें इन्होंने मजबूर किया है, और हम आज मजबूर होकर आपको वाज़िया तौर पे चीज़ें सबूतों के साथ दिखाई भी हैं और बताई भी हैं। ये दोनों भाई अलम पे हाथ रख के कह दें कि मुझे बाबर ने फ़ोन नहीं किए उस फैसले के लिए, ये बात भी हो गई। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद दोस्तों, आईफोन में कभी भी चेंजिंग नहीं हो सकती। जो बंदे फ़ोन यूज़र हैं उनको पता है, ये बंदा मेरे घर मेरी मिन्नतें करने आया था। ये पिक्चर है, ये कैमरा भाई दिखाएं ज़रा, ये दिखाएं ज़रा पिक्चर। 26 फरवरी 11:37 2025, डिटेल डे हर चीज़ ये देख लें वाज़िया तौर पे। अब ये बंदा क्या करने आया था, क्यों करने आया था, ये ऊपर खुदा है और नीचे मैं और ये हैं, और कभी इसका जिक्र नहीं किया। ये जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इनका कैलिपर क्या है और क्या कैलिपर इनका नहीं है, बाखूबी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इससे पहले जो बात इसने की है अपना बहू ताहर की, मैं उस पर भी आता हूँ। 2019 में मेरे घर एक छोटा सा इकट्ठ था, जिसमें सिर्फ हम 4 लोग थे, सिर्फ हम 4 लोग थे। मैं था, चेयरमैन साहब थे, एक नियाब हैदर था, और एक बंदा और था। वो जेंटलमैन आदमी है, नहायत ही नफीस आदमी, और वो इनका शागिर्द है, बहुत आला नफीस आदमी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। वहाँ पे इन्होंने 2-3 बातें की बहू ताहर के ख़िलाफ़। तब ये लोग पार्टी छोड़ के जा चुके थे पहली दफ़ा। चेयरमैन साहब ने कहा, शाह जी मेरे सामने बहू की बुराई नहीं करनी। जो बातें नियाब ने उस वक़्त की थी मुझे आज भी याद है। चेयरमैन साहब ने उसी टाइम शटअप कॉल दी थी कि शाह जी भावें वो मेरे नाल लड़िया है, लेकिन मेरा पुत्र है, उसके खिलाफ गल नहीं करनी। दोबारा इसने मुँह नहीं खोला। और देखें कामरान भाई, इनको शौक़ है मुशायरे का, और मुझे आदत है बुज़ुर्गों की बातें करने की, जो उनकी बड़ी मशहूर कहावतें होती हैं। और ये मशहूर कहावत मैं सुनाता चलूँ, इनको शेर आते हैं और मुझे कहावतें आती हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि जड़े घर दा शेर मारदे वे ना, उन्होंने कुत्तियां दियां मिन्नतां करने पैंदियां जाके। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਦੇ ਵੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਗੇਮ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਜੇ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਮੁੰਨੇ ਸ਼ਾਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ।
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਸਾਂ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੀ ਨਾਲ, SP ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਬਾਠਾ ਪਿੰਡ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਲਵਾਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਈ ਸੀ ਬੜੀ, ਭੱਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਲਵਾਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ। ਇਹ ਹਰ ਕੁੱਤੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਾਲਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਪਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈਆਂ ਹੀ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਫਿਜ਼ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹਨਾਂ ਕਢਾਏ, 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਜ਼ਤ ਬੁਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਹੀ ਇੰਨੀ ਟਕੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭੈੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਭੈੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਭੈੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੇ, ਸਲੋਦੀਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਤਗੇ ਇੱਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਪੈਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਛਤਾਓਗੇ ਪੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਆਹ ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਭਾਵੇਂ ਤਾਰਕ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਲਾਈਵ ਆਵੇ ਨਾ, ਹੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ ਗਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤਾਰਕ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਕਿ ਮੁੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਲਾਈਵ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ ਗਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਮਾਰਿਆ, ਪਰਦੇ ਮੇ ਰਹਿਣੇ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਪਰਦੇ ਪੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖਾਧੀ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਜੇ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਦਾ ਤਾਜ਼ੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਗੇਮ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ जी? अच्छा, दोस्तों एक छोटी सी बात मैं पूछूंगा। ये एक तरफ से भी बात चले गैर इखलाकी हो गई, या इस बात को अभी पेंडिंग रहने देते हैं। एक मिनट मैं एक बात करूं कि हम भी क्यों गैर इखलाकी बात कर रहे हैं। करनी ही हो ना, वो ठीक है, आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो चलो ये रुक जाते हैं, अगली के लिए रख लेते हैं। अगर को दोबारा आएगी बातें तो कामरान भाई बहुत हैं। एक छोटी सी बात कि बातें जो दोस्त तो ये ट्रेंड सेटर जो है दोनों भाई, सर जो दोस्त आपको अच्छा समझते हैं, हाँ जी, जो समझते हैं कि जी कभी भी मलक बाबर ने आके कभी इखलाक से गिरी बात नहीं की, हाँ जी, तो आज जब आप आगे करेंगे, मेरा ख्याल इखलाकियात पे अगर हम दूसरे बंदे के सामने अगर हम भी उसी जैसे हो जाएंगे तो हमें और उसमें फर्क तो नहीं रह जाता किसी इंसान। ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ दूसरा कामरान भाई देखें, ਕਾਮੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੋ ਜੀ ਆਵਾਮ ਹੋਏ ਹੁਕਮਰਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਨੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੁੱਫੜ ਜਾਂ ਤਾਇਆ ਜਾਂ ਚਾਚਾ ਜਾਂ ਮਾਮਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਫਲਾਮ ਫੁੱਫੜ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚਿੱਤਰ ਪੈ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ ਹੋਰ भी। अब ये शौक बेहतरी की तरफ कैसे जाएगा? देखें कामरान भाई शौक आप ठीक कह रहे हैं। मैं अगर ਸ਼ੌਕ ਬਿਹਤਰੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜਾ ਕੇ। कामरान ਜਾਣਾ ਬਾਅਦ ਧੰਦਿਆਂ ਹੋਣਾ ਦਲੀਲ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ। कामरान भाई शौक बेहतरी की तरफ ऐसे लोगों की वजह से नहीं जा रहा जो पॉइंट स्कोरिंग से बाज नहीं आते। आप देखें कि ये बंदा 12-13 साल कहाँ था जब ये हारता रहा है सारी उम्र, कभी इसने मीडिया पे आके बात नहीं की। तब ये कहाँ था, ट्रेंड सेटर कहाँ थे? सारी जिंदगी कप्पों की कमाई खाई, सारी जिंदगी। मेरे कहने का मकसद ये है कि चले वो ट्रेंड सेटर हैं या आप ट्रेंड सेटर हैं, जो यार भाई हम कामरान भाई ट्रेंड सेटर नहीं है, लेकिन बीइंग दुनिया की
वाहद पार्टी थी, चेयरमैन पार्टी। लेकिन एक बात है ना बाबर भाई, हाँ जी, बीइंग ए लाहौरी, हाँ जी, बीइंग ए मुस्लिम, हाँ जी, अगर हम ये ट्रेंड सेट हाँ करें जी, और हम कुछ चीजों को इग्नोर हाँ करके जी, और आगे चलें, हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम बैठे हैं ना, प्लेटफॉर्म हमने ओपन किया हुआ है, क्या वजह है कि लाहौर का शौक एक नहीं हो रहा? आपने उसमें उनको बड़ा कुछ कह दिया, उन्होंने भी आपको बहुत कुछ कह दिया, लेकिन क्या हम इन गिले शिकवों को खत्म कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उसका हल क्या होगा, किस तरह से बात होगी? कामरान तो भाई थोड़ा सा उस पर देखें, भी अगर हल बात करें। इसीलिए नहीं होना, ये कमाइयाँ करते हैं, ये पैसे खाते हैं, इनको पैसे खाने के सिवा और काम ही कोई नहीं। आज तक दुनिया में 2000 शायद 6 से के 7 से चेयरमैन पार्टी पहले मियां नज़ीर पार्टी थी और अब चेयरमैन पार्टी है। पाकिस्तान की वाहद पार्टी थी कि जिसने हमेशा तब से लेके आज तक जितने भी कट कराए, जितने भी टूर्नामेंट उड़ाए, तमाम के तमाम इनामात दिए। हमारा आपको पता है कि ट्रेंड सेट है, जी, जितनी एंट्रियां उतने उतने इनाम। इनाम। तकसीम इनामात हमारा 500 बंदा हो, हमारा 1000 बंदा हो, वो जेब से, हमारे कट ढके छुपे नहीं है, वो हमारे जेब से कट होते हैं अनलिमिटेड। आपने भी देखा है, सारी मीडिया को पता है। हाँ जी, हमने कभी पैसे नहीं खाए, इन्होंने हमेशा पैसे खाए। हमारा इनका इख्तलाफ हमेशा इन बातों पे ही हुआ। इन्होंने कहा जी कप हमने उड़ाना है, हमने कहा उड़ा लें, पैसे नहीं खाने। वहाँ से हमारा डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। इन्होंने कामरान भाई हमेशा पैसे खाए हैं, लेकिन अब एक बहुत अच्छी अचीवमेंट पैदा हो चुकी है पाकिस्तान में। बहुत सारी पार्टियाँ, बहुत सारे ग्रुप, खासकर सियालकोट साइड पे भी बहुत आला लोग शो कर रहे हैं और जितनी एंट्रियाँ उससे ज़्यादा इनाम दे रहे हैं। लाहौर में भी कप उड़ रहे हैं, एंट्रियों से ज़्यादा इनाम दे रहे हैं। यार उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, अच्छा लेकिन इनको शर्म नहीं आती, बहाना की पाने में शौक करा रहे हैं। अब इनको देखिए शर्म नहीं आती। जिस बंदे को शौक कराना है, लोगों के वो पैसे पे चौधरी बन रहे हैं, अब आपके- अपने पास जूता पहनने को नहीं है इनके पास। जुत्ते दा मियां साहब ही चुकते रहे हैं। अब आपके मियां काम पंजाब से ਇਹਨਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ? ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦਾ ਕਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਮੋਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਤਲਵੇ ਚੜਦਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਤਲਕ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ, ਜੁੱਤੀ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੀ ਪਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। एक मैंने उनकी मेहरबानी करनी है नियाब हैदर की, वो मेहरबानी ये करनी है कि कम अज़ कम हमने जो कल का थोड़ा सा उनको गुड़ो लून दिया था ना, उससे वो मियाँ साहब की तारीफ़ करना शुरू हो गए हैं। ये उनकी मेहरबानी है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि हमने जो थोड़ा सा उनको चूरन दिया था, उनका हाजमा ठीक हुआ है। अब उन्होंने उनकी तारीफ़ करनी शुरू कर दी है। अब रही बात जो इन्होंने कही कि मियाँ अजीम के साथ क्या किया, भाई वो मेरा भाई है, छोटा भाई था, भाई है और भाई रहेगा। क्यों? हमने मियाँ साहब को कुछ ज़ुबानें भी दी हैं। मेरा उसके साथ भी जो इख्तलाफ था वो यही था। वो जिन दोस्तों के पास वीडियो आज भी पड़ी है, आप वो देख सकते हैं, यही मेरी लड़ाई अजीम के साथ थी। अजीम मेरा कल भी भाई था, छोटा, आज भी है और आइंदा भी रहेगा। हम उसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचेंगे। गुस्से गिले में सारा कुछ होता है। वो गुस्सा गिला क्यों था कि मियाँ साहब के कबूतरों का नाम उसने कहा था कि ना लिया करें। बाकी देखें, ये गिले शिकवे दुनियादारी चलते हैं और मैंने माफ़ी मांगी, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ मांगी, मैं ये कह रहा मैंने हूँ, एक्सक्यूज किया, मैं किसके ये कह रहा कहने हूँ पे कि किया अभी सबको पता है। आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा आगे निकल हाँ गया है। जी, अब एआई का जमाना है, जी ऐसे हर ही है। बंदा आगे से आगे स्टेप फॉरवर्ड ले जी, रहा बिल्कुल है, ऐसे ही। हर चीज में आगे जा रहा है। हम भी अपने शौक की बेहतरी के लिए ट्राई कर रहे हैं। हाँ जी, आपको पता है कि 2014-15 तक 16 तक जो है ये पर्चों की कहानी हुआ करती थी। पर्चे आएंगे, पर्चे जमा होंगे, फिर रिजल्ट बनेगा, फिर अगले दिन जाएगा। वो अल्लाह का शुक्र है हमने किया, वो स्टार्ट हुआ तो बड़ा अच्छा हो गया। अब हमारे लाहौर कामरान में भाई आपको व्हाट्स- पता है, आपने दिन रात एक किया। तो व्हाट्सएप ग्रुप बना। व्हाट्सएप ऐसा ही आपको है। याद है कि हमने जब वो रमजान में टूर्नामेंट उड़ा था, बिल्कुल है, 2018 की बात है। हाँ जी, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप बना था पहला हाँ जी। लाहौर में, और उसमें 2018 में हाँ भी जी। इनके अबू की छत तीसरे नंबर पे थी तो लाहौर के कप में। तो मैं वही बात करूं कि अब जो अब इनको पंजाब याद है, आ जाएगा। अब जो पंजाब हाँ के जी, शौकीन है वो हाँ हमें जी। पता किस तरह देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोग अब अगले, मतलब जैसे कि अगला जो सीजन आ रहा है उसमें पूरे पंजाब की, क्या पूरे पाकिस्तान की भी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर हमारे लाहौर के ऊपर है। हाँ जी, अब लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे लाहौर का शौक क्यों खराब हो रहा है, लाहौर का शौक बेहतर होना चाहिए।
कामरान भाई उसको लाहौर का कि- शौक हो जाएगा उसके लिए ठीक। क्या किया जाए लाहौर कि का लाहौर शौक का ठीक शौक हो अच्छा जाएगा हो। और उस्ताद इंशाल्लाह मिट्ठू लाली ताला- हसन लाली आ रहे हैं, कामी भाई उनका एक मिनट मलिक साहब, छोटी सी बात, उस्ताद मिट्ठू लाली हसन लाली आ रहे हैं, उनसे जो भी तल कलामी है, जिस तरह से भी पहले शुरू में बात हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, होगी। ने साडी जिंद जान हाँ, उसके बाद बड़ी अच्छी बातें की। मुंतजर भाई की छत पे भी मैं गया, मेहमान जितने बैठे थे सबने बड़ी अच्छी बातें की, खुद मुंतजर भाई ने बहुत अच्छे क्रेडिट्स दिए उनको। तो हम आपस में उस शौक को अगर करना चाहें, चलें, आप दो भाइयों से तो इख्तलाफ रखते हैं, मजीद पार्टीज उधर पर भी हैं, उधर भी अच्छे लोग कुछ बैठे हुए हैं, कुछ अच्छे लोग यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, हम इकट्ठे ही है ना, तो लाहौर ही है ना सारे। कामी भाई गंद हर जगह ही होता है। हाँ, कहीं पे गंद भी होता है, कहीं पे आपको अच्छे पता भी होते हैं। अच्छे बुरे लोग यार हर शोबे में, हर आप, महफिल मैं में, ये कहना चाह हर रहा शौक हूँ में। कि आज आपने ये वीडियो बना दी हाँ जी भाई, अब ये वीडियो अपलोड तो होनी है। जी, ऐसा ही है अब उन्होंने भी फिर रात को एक ना एक जवाब दे देना। जी, ऐसा ही है। यार इसको बंद कैसे करें, जवाब इसको दिया खत्म देना, कैसे जवाब करें, पे जवाब मिलेगा। और इसको कल भी लाइव खत्म परसों भी करके लाइव, हम वो नौकरी वापस कम है। कबूतरबाजी की तरफ कैसे आए, देखें जी उस कामरान चीज की भाई, तरफ आए जरा थोड़ा सा। अगर उन्होंने जवाब देना था ना वो जी, जी। जरूर देते, लेकिन तमीज के दायरे में रह के देते। मेरी जान, जो वो ठीक है, बातें लेकिन उन्होंने की हैं अखलाक के दायरे से बाहर होके की हैं। यार मेरी बात सुनो, अब शौक वापस इसीलिए आएगा जब एक्सक्यूज करेंगे, आपको एक जब बात- वो एक्सक्यूज आपको एक करेंगे बात- तो शौक आ जाएगा एक छोटी वापस। सी बात करने वो अपना शौक करें, हम अपना शौक एक करें। छोटी सी बात, कौन सा महीना चल रहा है, हाँ जी, कौन सा महीना चल रहा है इस्लामिक? ये है अपना सितंबर, इस्लामिक इस्लामिक अपना 12 रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल का महीना, हाँ जी, जिसके सदके सारा कुछ है, जिसके सदके सारा जो आगे गुजरा, हम उनके मानने वाले जो हैं। आगे गुजरा मुहर्रमों का, इन्हीं के सदके सारा कुछ है। हम उनके मानने वाले हैं सब। बिल्कुल ऐसा ही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रास्ते से गुजरते थे, उनके ऊपर एक बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी, बिल्कुल ऐसा ही है और वो जब बीमार हुई थी, क्या आपने उसके ऊपर कूड़ा फेंका? यार। हम जब एक शख्स ने तलवार उठा के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढा और वो दरख्त के नीचे सोए हुए पाए गए, और उसने कहा कि ऐ मोहम्मद, अब मुझे बता कि तुझे मुझसे कौन बचाएगा? अल्लाह पाक की तरफ से एक मौजज़ा हुआ और उसके हाथ से तलवार छूट के गिर गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठा ली, ऐसा ही है। तो उन्होंने कहा अब बताओ तुम्हें कौन, मुझसे कौन बचाएगा? तो वो घबरा गया, तो आपने उसको माफ कर दिया। यार हम इस देखें जगह पे क्यों नहीं जा रहे, इसका एक छोटा सा कामरान जवाब। भाई, देखें ये है हमारा दीन, दीन से डिनाई कोई भी नहीं करता। ये हमारी उसवा हसना डेडलाइन ये है, है ना, ये हमारी डेडलाइन है। उसवा हसना तो ये है ना। वो ठीक है आपकी बात, आप जो बात कर रहे हैं आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक कर रहे हैं। इन पाइतन पाक के सदके सारा कुछ है, उससे आगे कुछ नहीं है। ये जो मुंतजर मेहदी साहब बैठे हैं ना, कच्चे डाकू है उन्होंने तो ये जो मुंतजर मेहदी साहब बैठे हैं, हाँ जी, आपकी दूसरी साइड पे बोधी भट्टी साहब हाँ जी। बैठे हैं, उधर जी, ऐसे परवेज ही है, रंधावा साहब जान बैठे हैं, अपनी। मतलब जिनसे मेरा एक दोस्ती वाला ताल्लुक है ना। हाँ जी, मैं इन लोगों को इस तरह जानता हूं कि अगर मैं आज इनको कहीं भी किसी मुल्क के किसी भी कोने में खड़े होकर आवाज दे दूं ना, हाँ जी, तो मुझे ये पता है कि ये लोग पहुंच जाते हैं। मेरे साथ ऐसे हो ही- चुका है, ऐसा ही बोधी भट्टी साहब ऐसा ही उस है, वक्त भी मौजूद थे। तो बिल्कुल मतलब ऐसे ही। ये इस तरह के लोग हैं, एक दूसरे पर जान निसार करते हैं। मैं चाहता हूं कि हम इन लोगों को उसी तरह से रहने दें जितने खूबसूरत इनकी शख्सियत है अंदर से। हाँ जी, हम इस शख्सियत को निखार के ही रखना चाहते हैं। उस शख्सियत को कामरान कैसे भाई, निखारें? कामी ये भाई जिन्हें जो छोटू गैंग है ना, जी, ये अल्लाह जो करना लाहौर च में साल पैंदे रहने छोटू गैंग को ओए होए कच्चे डाकू जो खामोश कैसे करवाएंगे आप इस बात को खत्म करके अगर हम कुछ ऐसा करें कि पॉजिटिविटी की तरफ। ऐसा बाबर तो भाई, छोटी सी बात है, हमने आपने जो बातें की ना, मैंने किसी बात में आपको रोका नहीं, ठीक है, ऐसे जो ही। हो गया सो हो गया, ऐसा ही है। अच्छी बात है। चलिए, आपकी भी भड़ास निकल के, गुस्से की एक भड़ास होती है, वो निकल जाती है। यार इन्होंने जब निकल जाए तो बातें इंसान वैसी की, का थोड़ा इन्होंने ना blood मजबूर pressure किया। भी ठंडा कि तेरा फुफड़ फना आएगा चाहने वाले जिनके भी चाहने वाले हैं, चाहे वो हमारे हैं चाहे वो उनके हैं, वो बैठ के दोनों वीडियो का कंपैरिजन करें और फैसला खुद कर लें कि अखलाक से गिरी बातें किसने की हैं। वो तो सही है। अब मेरा मकसद ये कि होगी वो बात, हाँ जी, हो गई। हम अगला स्टेप फॉरवर्ड, बस स्टेप फॉरवर्ड कैसे लेना, आगे की तरफ क्या करना है, आगे क्या करना है, क्या करना चाहिए, बस। यार आगे माजत करेंगे तो ठीक है, वो अपनी गेम करें, हम अपनी गेम करें, वीडियो आएगी तो फिर वीडियो आएगी। अच्छा, अगर वो कहते हैं कि यार ठीक है, एक दो बातें जज्बात में हो गई, फरते जज्बात में कुछ गलत भाई वो उन्होंने कह एक्सक्यूज दिया, करते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं, हमारी तरफ से कुछ नहीं आएगा, कोई वीडियो नहीं आएगी। वो अपनी देखें कामरान भाई, कल न्याब ने सारा मलबा आप लोगों पे डाल दिया है, क्योंकि आप लोग कौन हो, मीडिया पर्सन। अच्छा, उन्होंने क्या कहा है, वो जी मीडिया वाले आके सवाल कर देने, और तुसी अन्ने गुंगे हो, बहरे हो, जवाब दो, तरीके का जवाब दो, मैं उनके क्यों पास विंगिया गया था, छिपियां गल्लां करते हो? मैंने उनके पास एक हालांकि तुसी विंगे छिपे मेरे हेरे साथ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने कोई सवाल भी ऐसा नहीं किया। ऐसा ही है यार, आपने नहीं किए, लेकिन
मैं मीडिया पर्सन की कम्युनिटी की मैं बात मैं कर रहा यही हूँ। आपको बात करना उन्होंने चाह रहा हूँ सारा मलबा मीडिया पे कि डाल दिया। थोड़ा सा मीडिया वाले को भी सोचना कामरान चाहिए भाई कि आप पिंच ना करें ना। आपको छोटी सी बात, कामरान मैं भाई मैं रंधावा आपको साहब को ईमान कोई ऐसी बात करूं जो इनको चुभ जाए, इन्होंने तो जवाब दे, चीख तो मारनी है ना। कामरान भाई आप सुई लगेगी जितना तो चीख तो- मीडिया जितना मीडिया जी जी आज तक मेरी कोई नेगेटिविटी निकाल के दिखाओ। सर, मैं वही तो बात करूं कि आज ये नेगेटिविटी आगे आ रही है, लोग जो देख रहे हैं। वो यार लोग देख रहे हैं, लोगों के सामने वीडियो मौजूद है, उनकी सच है, सच हमेशा कड़वा होता है। कामरान भाई वीडियो मौजूद है उनकी भी और हमारी भी, हमारी लगी दिन को, उनकी लगी रात को। जितने भी कबूतर परवर हैं, जो भी देखने वाले सुनने वाले, चाहे वो हमारे हरीफ हैं चाहे वो मुखालफ हैं या जो भी हैं, वो इसका कंपैरिजन कर लें। वो कह रहे हैं जी, वो कमेंट्स आ रहे हैं कि जी अपना मलक बाबर के कबूतर नहीं बिखरे। जिंदगी में आज के दिन तक कोई एक बंदा मेरा नंबर साबित कर दे, किसी चीज पे लिखा हो, मैगजीन पे लिखा हो, कहीं लिखा हो या बराए फरोख्त लिखा हो, कभी किसी को आज तक कहा हो कि यार मेरे को कबूतर लो। भाई मेरे तो कबूतर ही आज तक नहीं किसी ने देखे घर में। अब मैं मिन्नतें करता मेरे तो आज तक यार आपने कबूतर नहीं देखे। वही मैं कह रहा हूँ, मैं मिन्नतें करता रहता हूँ। यार जो बंदा दिखाता भी नहीं, उस बंदे के अगर कबूतर बिकते हैं, आप दिखा भी नहीं होते, आप आपके नहीं मेरे बिकते, कबूतर आपको बेचना- तकलीफ क्यों है? कबूतर बेचना तो चले, कोई खराबी बुराई भाई तो नहीं, हलाल मेरी परिंदे की- प्रॉपर्टी है, हाँ। मैंने पैसों के खरीदे हैं और हलाल मैंने परिंदा। इनकी तरह चवले मार के इकट्ठे नहीं किए, भाई घोड़े हैं, हर मिन्नतें चीज ही करके बिकती है। इकट्ठे नहीं किए, कबूतर चोरी नहीं कराए। कामरान भाई मैंने कबूतर चोरी नहीं कराए, मैंने इनकी तरह पॉलिश करके नहीं लिए, अपना पैसा से लिए हैं कबूतर, अपने बाबर भाई, पैसों से। पाकिस्तान में अगले साल- एक भी बंदा ऐसा नहीं अगले साल मिलेगा दुनिया जो हमारे शौक कहेगा को देखे। मलक बाबर ने हमारे से फ्री कबूतर लिए हैं। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, एक भी बंदा नहीं मिलेगा। ठीक हो गया, मैं वो बात नहीं, मैं कह रहा हूँ अगले साल दुनिया हमारे शौक को देखे बस। हाँ जी। उसके लिए हमारे क्या मकासद होने चाहिए, यार हमारे मकसद लिए यही हमारा है क्या कि होना यार चाहिए। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, अखलाकियात के दायरे में रहें, इख्तलाफ जरूर करें लेकिन अखलाकियात को ना भूलें। इन्होंने कल अखलाकियात की धज्जियां उड़ाई हैं, हालांकि बाखुदा मुझे उम्मीद नहीं थी। यार पढ़े लिखे हैं, आम बंदे नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं, पब्लिक डील की है सालों साल, लेकिन इनसे ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब एक्शन होगा फिर एक्शन का रिएक्शन तो होता है, और अब एक्शन और रिएक्शन से काम आगे भी जाएगा अगर ये बात नहीं आएंगे तो। ये धमकी नहीं है, बता रहा हूं, समझा रहा हूं, इनको भूल है, इनको पता ही नहीं अभी। ये लाइनों पे बैठे होते थे तीनों भाई, इनकी किस्मत खुल गई है। मियाँ साहब को मीडिया का झांसा दे के लेके आए थे लाहौर में, मैगजीन का झांसा दे के। वो मलंग आदमी, दरवेश आदमी, अल्लाह उनको जन्नतों में घर दे, मियाँ नज़ीर साहब को, मियाँ रऊफ साहब को, लाला यूसुफ साहब को, ये मीडिया का झांसा दे के उनको लेके आए थे, वरना इनको कौन जानता था। लाइनों पे बैठ के छोटे शाह जी तो बड़े शाह जी, तीसरा बंदा कोई नहीं था इनके पास। एडे चंगे हुंदे ते हिसाब ला लो मियां साहब दे इन्हां घर दे। अच्छा मेरी एक बात है, मियाँ साहब बेचारे, मियाँ साहब ने कबूतर बना दिए, सारी दुनिया का शौक करवा दिया। तो यार ये आगे उनके नाम को इतना ये ज्यादा आगे करने की कह जरूरत लें नहीं जी, है। मेरा ख्याल है कि हमें वो जोड़ा लाया 95 फेल हो गए। आपस की जो हमारे इख्तलाफात है उनमें ही रहना चाहिए, उनको तो बीच में डिस्कस अब करना ही नहीं चाहिए, उनको डिस्कस अच्छे अल्फाज में करना चाहिए, उनका तो बात ही नहीं करनी चाहिए। क्या ख्याल? तो उनको तो छेड़ना ही नहीं चाहिए। वो तो मतलब उनके लिए तो जब भी हो हमारे मुंह से उनके लिए दुआ ही निकलनी चाहिए। उन्होंने हमारे शौक करवा दिए, ये पीछे इतना खूबसूरत पिंजरा बना है, ये सारा मियाँ साहब की वो मरहून मिन्नत है। देखें कामरान भाई, रोज किसी को हर्ट करना ये अच्छी बात नहीं है। और ये कह देते हैं हम नाम नहीं ले रहे, ओ भाई तुसी डरदे होवोगे, असी नहीं डरदे, सानू कोई डर नहीं अल्लाह दी जात तो सिवा। तुसी भुलेखे चो, तुहाडा भुलेखा निकल जाना है, तुसी भुलेखे च बैठे हो दोवें भरा। हम नाम नहीं लेते, ओ भाई तुसी डरफोक हो, असी डरफोक नहीं है। असी नाम भी लैने आ तो डट के लैने आ ते मुंह ते लैने आ सीधा, किते भुलेखे च ना रहना। मैं खाना बदोश नहीं, मेरा जमपाले शादबाग दा दादा परदादा पता ते करो जाके, किते भुलेखे च ना रहना। बस मेरा तानू मशवरा है। अल्लाह पाक लाहौर के शौक में बेहतरी लेके आए, हमारी तो ये दुआ है जी। और आप लोगों के ये जो इतना सख्त किस्म का सिलसिला चल रहा है, कामरान भाई एक्शन का रिएक्शन होता है, बहुत तकलीफ हुई है। जो हमारे सीनियर्स हैं, नयाब हैदर साहब भी हमारे सीनियर हैं, बड़े हैं हमारे लिए, तो
तो हम यार उनसे वो भी बड़े request हैं, करेंगे। वो एक सेपरेट इशू है। हमारी बड़ों ने मैं- मजबूर किया मैं अपनी छोटों बात को। कर रहा हूँ, हम अपनी बात करें कि हमारे लिए तो वो बड़े ही हैं, बुजुर्ग हैं, तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस नेगेटिविटी को खत्म करें, किसी तरह से स्टेप फॉरवर्ड लें, एक साथ मिलके बैठें। जो मसाइल है, 11 कबूतर 7 कबूतर अपनी जगह, आप अपनी गेम करें, हमें अपनी गेम करने दें इसी तरह। लेकिन ये है कि इन चीज़ों को ख़त्म करें, हमारे लाहौर का, हमारे अपने लोगों का, और स्पेशली जातियात की तरफ देखें तो हमारा अपना सबका नाम खराब हो रहा है। कामना भाई, हमें जातियात की लगता तरफ जरूर गया है, कौन? हमें आप दोनों मीडिया बैठे हो, कौन गया? पहल मीडिया- किसने की? देखें यार वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। मैंने उसी पे जिसने पहल की है, आप देख लें। मैं वही कह रहा हूँ ना कि हम मैं उसी पे मिसाल आपको दी थी, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना की मिसाल दी है। और एक कंप्लीट मुसलमान वही है जो उसवा हसना का मकसद ही है था कि उसवा हसना पर जो चलेगा वही मुसलमान बेहतरी की। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि इस बात को हमारी दुआ है कि ख़त्म हो जल्द से जल्द, और आप लोगों का शौक बेहतरी से बेहतरी की तरफ जाए। हम अगले साल मलक मुंतज़िर मेहदी उस्ताद मिट्ठू लाली के मुकाबलों के लिए बेताब हैं इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह अच्छा शौक देखने और को मिलेगा। लाहौर के अलावा पूरे पाकिस्तान और दुनिया के लोग इन मुकाबलों को देखना चाह रहे हैं। देखें, हमारे मेहमान हैं, हाँ, हमारे तो सर हम का चाहते हैं ताज कि हैं। वो- उनको ये भी तकलीफ हुई है कि इन्होंने उनको सर का ताज क्यों कहा है। भाई वो कल भी प्लेयर थे, आज भी प्लेयर है और आइंदा भी प्लेयर रहेंगे। यार ये जो उन्होंने हिस्ट्री बनाई है ना चैंपियनशिप की, यार ये याद रहती है, भूलती नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो जिसको क्रेडिट बनता है उसको देना चाहिए। उनको अल्लाह ने इज्जत दी है, चैंपियनशिप दी है, हम उनको प्लेयर मानते हैं, इनकी तरह ड्रामे नहीं करते। ਉਹ ਕੱਲ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਨੇ ਸ਼ਾਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਸਰ ਦੀ ਕੀ ਬਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਦੀ ਆਣਾ ਆਪ ਆਇਆ ਊਂਟ ਫਾੜ ਕੇ ਨੀਚੇ ਉਹ ਮੁੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਊਂਟ ਫਾੜ ਕੇ ਨੀਚੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਊਂਟ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹੱਥੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਹੋਇਆ ਮੱਤ ਮਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਮੁੰਨਾ ਤਾਰਾਂ ਦਾ टॉप के प्लेयर सन जी जी 5-7 साल पहले उरूज एक वक्त होता है उरूज का। हाँ जी, उरूज मैं बाजियां लाइया ठीक है उन्होंने वो मैंने उन्होंने पता है अलहमदुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत दी मैनू ते इन्होंने लग गई ते मैं कोई ਤੁਹਾਡੇ तरह भगोड़ा थोड़ी हाँ मैं रसगुल्ला ला लो ते वो ला लो लाई बाजी तो अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। जिन्हें भी दोस्त बाप ने सामने शौक देखने का मजा आएगा। देखो हार जित तो बनी है, कोई लहा के नहीं आया कि असं जितना या उन्हें जितना है। ये जो अच्छा परफॉर्म करेगा जिन्होंने अल्लाह पाक इज्जत देगा उन्हें जितना है। बिल्कुल सही है। ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਊਂਟ ਪਹਾੜ ਕੇ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਡਾਈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਏ ਨੇ ਇਹ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ जिन्ने को यार वैसे शौक की बात तो ये थी कि प्यार मोहब्बत से अगर आप अब ये ना होना कि मेरी बात पकड़ ले आप या वो लोग, मैं तो एक बात कर रहा हूँ कि अगर शौक की बात है ना तो शौक का तो जवाब ये है कि अब मुंतज़िर भाई के अगर शौक पर बात है या उनके शौक पर बात है तो इन दोनों का किसी तरह मुकाबला होता। वो कहते हैं कि मुकाबला करना है या कुछ होता तो चले हम देखते कि कौन ऊँट है और कौन पहाड़ है, वो तो बात की बात थी ना। तो बहरहाल प्यार मोहब्बत से अगर हम उनको भी यही कहेंगे कि इस बात को ख़त्म करें, शौक को शौक की हद तक रखें। अगर आपको लगता है कि जी मुंतज़िर मेहदी अच्छा प्लेयर नहीं है तो मुंतज़िर मेहदी को वो जीत ले। अगर मुंतज़िर मेहदी को लगता है कि वो अच्छे प्लेयर नहीं तो मुंतज़िर मेहदी उनको जीत ले, मजा तो तब आएगा। लाहौर का शौक अच्छा हो। ਉਹ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। ਬਸ਼ਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਗਰ ਉਹ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਲਕ ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਬਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੋ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਤਾ ਦਿਆ ਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਖੋ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। बहरहाल जी तमाम दोस्तों के बड़े शुक्रगुजार हैं आप लोगों के, आप लोगों ने हमें जो इस काबिल समझा, हमें बुलाया और ये तमाम जो इंटरव्यू और जो बातें हुई हैं। लेकिन साथ साथ हम दुआ गो हैं तमाम लाहौर के प्लेयर्स के लिए, लाहौर के असातिज़ा के लिए, और उनसे गुजारिश भी करेंगे कि इस मामले को तोड़ चढ़ाएं, इसको ख़त्म करें। कड़वाहट दोनों तरफ से बढ़ती जा रही है और अगर ये इसी तरह कड़वाहट बढ़ती रहे तो कहीं लाहौर का शौक कड़वाहट में ना पड़ जाए। हम भी दुआ गो हैं, आप लोगों के लिए भी, आप लोगों को अगले साल के लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, उन लोगों को भी कहते हैं। कड़वा ही होता है जो चूसो मीठा होता है, उनका नाम मीठा है, हाँ कड़वा है। तो लेकिन वो कितनी बीमारियों का हल भी तो है सेहत के लिए वो बहुत अच्छा होता है, वो छुपाना है, वो सेहत के लिए बहुत अच्छा वही मैं कह रहा हूँ कितने बीमारियों का वो हल सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है तो और उम्मीद है कि इनका हाजमा बेहतर होगा। चले बहुत शुक्रिया सर,
थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्त अपने होस्ट कामरान अब्बास को और नुमान भट्टी साहब को यहाँ दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।